इस समय ना भारत एक नए फेज़ में जुड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाले फेज़ में। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अब भारत आगे चल के अगले 5 साल में एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी हो सकता है। ना केवल अपनी देसी डिमांड को पूरी करेगा बल्कि एक्सपोर्ट्स भी कर सकता है। इस सेक्टर को लेकर ना बहुत काम हुआ नहीं है, बहुत रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत सारी कंपनीज़ की वैल्यूएशन को भी समझना बाकी है। आप इस पे कितनी तवज्जो, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और आपके पोर्टफोलियो में कितनी बड़ी जगह बना सकता है आगे चल के? तो ये जो थीम है, जैसे मैंने ब्रीफली मेंशन किया था, ये पीएलआई लिंक जो स्कीम्स हैं वो काफी इफेक्टिव हो रही हैं और उसकी वजह से काफी सारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, नॉट ओनली इंडियन प्राइवेट सेक्टर लेकिन ग्लोबल मल्टीनेशनल्स भी इंडिया में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो लो एंड मोबाइल फोन है उसके तो हम नेट एक्सपोर्टर्स हो चुके हैं। काफी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो ग्रेजुअली इंडिया में बन रही है। एप्पल फोन्स भी इंडिया में बनने शुरू हुए हैं। पहले जो पुराने मॉडल थे वो बन रहे थे, अब तो लेटेस्ट मॉडल भी इंडिया में बनना शुरू हो गया है, एटलीस्ट असेंबल तो होना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये इंसेंटिव्स हैं नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट हम देख रहे हैं केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, और गवर्नमेंट को ये सक्सेस टेस्ट हो चुका है। और जिस तरह से इंटरेस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट इज ओपन टू द आइडिया कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स इसमें ऐड करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो थीम है वो बहुत ही स्ट्रांगली पैन आउट हो रही है। दूसरा एक बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, जो डिफेंस को इंडिजिनाइज करना है, लोकल प्रोक्योरमेंट करनी है, जो ग्लोबल सप्लाईज आ रही है उनको भी बोल रहे हैं कि आप इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी थीम है। तो इसमें जो सेगमेंट्स आते हैं, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस कंपनीज, वो हमारे जो पोर्टफोलियो में है एज ऑफ नाउ ओवरवेट है। हम काफी बुलिश हैं ये थीम पे, क्योंकि हमें लगता है कि जो नेक्स्ट 5 साल में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडिया में गवर्नमेंट के लोकल प्रोत्साहन से, और दूसरा जो मल्टीनेशनल देख रहे हैं कि चाइना में जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी रिस्की हो रहा है। तो चाइना से बाहर निकलते हुए अगर आप देखें तो कोई बड़ा सप्लायर है तो वो इंडिया ही हो सकता है। वियतनाम, मलेशिया जैसी कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कुछ नहीं है, 2 करोड़, 4 करोड़ 7 करोड़ जैसी जो पॉपुलेशन है ये सब कंट्रीज की। तो वो बहुत बड़ा चाइना को सब्स्टिट्यूट करने वाला बेस नहीं बना सकता। सो मैन पावर अवेलेबिलिटी, यंग डेमोग्राफिक्स, जहां पे नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन पावर मिलेगा, लेकिन एक बड़ी कंजम्पशन मार्केट ऑलरेडी खड़ी है, वो इंडिया ही है। और इसकी वजह से मुझे लगता है जो एफडीआई फ्लोज हैं, प्राइवेट इक्विटी फ्लोज हैं, वेंचर कैपिटल फ्लोज हैं, वो इंडिया में नेक्स्ट 5-10 साल के लिए बहुत स्ट्रांगली आते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी थीम है और उस पर हम स्ट्रक्चरली ओवरवेट रहेंगे। अमीर प्रियंका